नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 12 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक ही पूरी डिटेल देने का आदेश दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा। एसबीआई की याचिका पढ़ते हुए सीजीआई ने कहा, आवेदन में आपने कहा है कि सभी जानकारी सील करके एसबीआई की मुंबई मुख्य शाखा भेज दी गई। मुख्य शाखा में भुगतान की पर्चियां भी भेजी गई, यानी दोनों विवरण मुंबई में ही हैं, लेकिन हमने जानकारी का मिलान करने का निर्देश नहीं दिया था। हम तो सिर्फ यह चाहते थे कि एसबीआई डोनर्स की स्पष्ट जानकारी दे। सीजीआई ने एसबीआई से पूछा कि वह फैसले का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। एफएक्यू में भी दिखाया गया है कि हर खरीद के लिए एक अलग केवाईसी है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि सभी विवरण सीलबंद लिफाफे में हैं और आपको बस सीलबंद कवर खोलकर विवरण देना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी की बहन की शादी में 8 राउंड हर्ष फायरिंग की गई थी। डांस के दौरान सरेआम यह फायरिंग की गई। शादी समारोह 2 दिन पहले अजमेर के बूढ़ा पुष्कर स्थित एक रिसोर्ट में हुआ था। जांच अधिकारी ट्रेनी आईपीएस कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया, 31 सेकंड के इस वीडियो में शादी समारोह में खुले स्पेस में डांस पार्टी चल रही है। डांस के दौरान युवक ने रिवॉल्वर से 8 राउंड हवाई फायर किए। अजमेर पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान कर ली है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वीडियो के टाइटल के अनुसार निर्मल चौधरी की बहन की शादी में यह हर्ष फायर किया गया। आर्म्स एक्ट की धाराओं और दूसरों के जीवन को खतरे में डालने की धारा में मामला दर्ज कर लिया है। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि शादी में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए थे। चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर कसवा ने पार्टी की सदस्यता ली। कांग्रेस चूरू से राहुल कसवा को लोकसभा का टिकट देने की तैयारी में है। कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर इसे लेकर चर्चा हो चुकी है। राहुल कसवा को कांग्रेस की पहले ही सूची में टिकट दिए जाने की संभावना है। राहुल कसवा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। राहुल कसवा ने टिकट कटने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सवाल उठाते हुए पूछा था कि उनका दोष क्या है। इसके बाद सादुलपुर में समर्थकों को जुटाकर टिकट कटने पर सवाल उठाते हुए इशारों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर पर जमकर निशाना साधा था। शुक्रवार को राहुल कसवा ने अपने समर्थकों को जुटाकर पार्टी छोड़ने के संकेत दे दिए थे। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। पुलिस महकमे में 317 डिप्टी एसपी के तबादले हुए हैं। डीजीपी यूआर साहू ने इसके आदेश जारी किए। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले बड़े स्तर पर डिप्टी एसपी बदले जाने के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। जयपुर पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राहुल यादव को वृत्ताधिकारी हनुमानगढ़, अमरजीत चावला को अनूपगढ़, प्रतीक मिल को सूरतगढ़, संजीव कुमार चौहान को श्रीकरणपुर, किशन सिंह को उप अधीक्षक सीआईडी एसएसबी यूनिट श्रीगंगानगर, ईश्वर सिंह को नौहर हनुमानगढ़, करण सिंह को संगरिया हनुमानगढ़, रमेश चंद माचरा को रावतसर हनुमानगढ़, विष्णु खत्री को उप अधीक्षक SC/ST सेल श्रीगंगानगर, रामकरण सिंह मलिंडा को उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल श्रीगंगानगर और रघुवीर सिंह भाटी को उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्रीगंगानगर लगाया है। सीकर जिले की रहने वाली अनुराधा चौधरी और हरियाणा के गैंगस्टर काला जठेड़ी शादी से पहले अब दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के 5 शार्प शूटर पकड़े हैं। उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि वे गैंगस्टर काला जठेड़ी के लिए काम करते हैं। उनके पास हथियार भी मिले हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसी बीच सीकर निवासी दुल्हन अनुराधा की टेंशन बढ़ती जा रही है। दरअसल एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अनुराधा ने कहा था कि काला जठेड़ी सुधर गए हैं, वे समाज की मुख्य धारा में आना चाह रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं और शांति से जीवन बिताना चाह रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली में पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के रोहतक निवासी सचिन, राहुल उर्फ बाबा, रोहताश, परवीन उर्फ दादा और हिसार निवासी मोहन को अरेस्ट किया है। ये तमाम शूटर मिलकर हरियाणा में कोई बड़ी वारदात करने वाले थे। फिलहाल इन तमाम घटनाओं से दिल्ली में हलचल मची हुई है। यह शादी पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनावी कैंपेन का आगाज कर दिया है। इसके लिए आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस संबंध में मोहाली में समागम रखा गया। इस दौरान पंजाब चुनाव के लिए आपकी तरफ से संसद चुवी भगवंत मान खुशहाल पंजाब ते वधेगी शान का नारा दिया। इसके साथ ही 2 सालों में आप सरकार द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा भी तैयार किया गया।
इन्हीं के सहारे पार्टी लोगों से सीधा जुड़ने की कोशिश करेगी। पंजाब सरकार जीरो बिल, घर घर रोजगार मुहिम, आम आदमी क्लिनिक, हर खेत नहरी पानी व भ्रष्टाचार मुहिम को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में चुनावी मुहिम में शामिल करेगी। वही केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के रोके गए रूरल डेवलपमेंट फंड के मामले को भी लोगों के बीच लेकर जाएंगे। इस बार राज्य में चुनावी मुहिम पूरी तरह से सीएम भगवंत मान के हाथ में रहेगी। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के नगरीय निकायों में की जा रही सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश में वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पर संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने बैठक बुलाई। इसमें इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध जताया गया। संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने बताया कि राज्य सरकार 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है, लेकिन इस भर्ती में साल 2018 की तरह लॉटरी निकालने की तैयारी कर रही है। इसके विरोध में बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बता दें कि संघ से जुड़े कर्मचारी इस भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इस भर्ती से पहले वे प्रैक्टिकल करवाने की भी मांग कर रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी। मां का कसूर केवल इतना था कि उसने प्यार में अपने बेटे को पागल कह दिया था। इसके बाद मेंटली डिस्टर्ब युवक ने पागल शब्द सुनते ही मां पर कई वार किए। 59 वर्षीय रानू शाह को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला रानू शाह अपने पति और 27 वर्षीय बेटे अतरीश शाह के साथ गुरुग्राम के टावर नंबर 3 फ्लैट नंबर 401 विपुल ग्रीन सोसाइटी सेक्टर 48 में रहती थी। उसका बेटा मेंटली डिस्टर्ब था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि रानू शाह का 27 वर्षीय बेटा अतरीश शाह अक्सर मां के साथ बदहवास हालात में मारपीट करता रहता था। फिलहाल सदर थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हरियाणा पंजाब के हजारों किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अब एक और किसान की मौत हो गई। किसान आंदोलन के दौरान यह 9वीं मौत है। किसानों के मुताबिक बीकेयू क्रांतिकारी के नेता बलदेव सिंह पिछले कई दिनों से खनौरी बॉर्डर पर थे। बलदेव सिंह को सांस की तकलीफ हुई थी, जिसे पटियाला के रजिंद्रा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहां इलाज के दौरान बलदेव सिंह ने दम तोड़ दिया। अब तक किसान आंदोलन में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 पुलिस मुलाजिम भी शामिल हैं। किसान एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने समेत अन्य कई मांगों पर अडिग हैं। अब तक सरकार के साथ हुई 4 दौर की वार्ता विफल रही। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, वे धरने पर डटे रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में 61 फिजिकल लेक्चरर की पोस्टिंग कर दी है। ऐसे में इन स्कूल्स में अब खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। जिन फिजिकल लेक्चरर्स को नियुक्ति दी गई है, उन्हें 2 साल तक प्रोबेशन पर रहना है और संतोषजनक कार्य होने पर ही नियमित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने सभी चयनित लेक्चरर को 28 मार्च तक कार्यभार संभालने के आदेश दिए हैं। अगर कोई कैंडिडेट इस तारीख तक कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा तो उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति के साथ ही इन सभी का पदस्थापन कर दिया है। सभी चयनित लेक्चरर के रिकॉर्ड की जांच एक बार फिर से की जाएगी।